बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको घर पे शवारमा की कंप्लीट रेसिपी दूंगा। वाइट सॉस बनाएंगे, रेड सॉस बनाएंगे, शवारमा ब्रेड बनाएंगे, चिकन बनाएंगे और वो चिकन स्मोकी भी होगा, मज़ेदार भी होगा। और ये रेसिपी बाजार जैसी बिल्कुल नहीं होगी, बाजार से कई गुना मज़ेदार होगी। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ चेस्ट का पीस लिया है चिकन का और इसकी कर लेंगे कटिंग। ये वीडियोस मैं इसलिए ऐड करता हूँ कटिंग की, ताकि आपको पता चल सके कि कटिंग कैसे होती है और नेक्स्ट आप खुद ये सब करें। छोटे छोटे क्यूब्स में हमने चिकन को काट लेना है। हाफ चेस्ट का पीस लिया है मैंने, ये लीजिए। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें सबसे अहम चीज़ है रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून जाएगी, नमक 1 टीस्पून। चलें जी, अगली चीज जो इसमें जाएगी ये है हल्दी हाफ टी स्पून। ये है हमारे पास मिक्स गरम मसाला, ये भी हाफ टी स्पून जाएगा। और ये है हमारे पास टिक्का मसाला हाफ टी स्पून। ये है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और सबसे पहले इसमें जाएगा सॉसेस में सिरका 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 1 स्पून ही चिली सॉस। अगर ये सॉसेस आपके पास अवेलेबल हैं तो वेरी गुड, नहीं तो कोई मसला नहीं। मेन चीज़ इसमें जो है वो है कुटी हुई लाल मिर्च। अगर खाली कुटी हुई लाल मिर्च और नमक भी ऐड कर देंगे ना तो भी आपकी रेसिपी बन जाएगी। यहाँ पे लुक मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे आपको थोड़ी सी टेक्निक लड़ानी पड़ेगी। थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि चिकन का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो ऐसी टेक्निक्स थोड़ा बहुत आप अपनी कुकिंग में ऐड करते रहा करें। इसको कवर कर देंगे और मैरिनेशन के लिए रख देंगे साइड पे। और उस दौरान हम बहुत ही शानदार काम करेंगे, हम बनाएंगे डो। तो बहुत स्पेशल डो है, ध्यान से देखिएगा, कोई ईस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 1.5 कप। मैदे को जब भी यूज़ करें हमेशा छान के यूज़ किया करें। और सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगी सबसे खास हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून दही। ये दोनों चीज़ें इस रोटी को बहुत फुलाएंगी, सॉफ्ट करेंगी। और ये है 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून नमक का जाएगा इसमें। और ये है लहसुन का पेस्ट। अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है टेस्ट को बहुत बढ़ाने के लिए। अरेबियन जो स्टाइल की होती है ये पिटा ब्रेड्स, उसमें ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे नीम गर्म पानी में लूँगा, इससे क्या होगा कि हमारी डो बहुत जल्दी बन जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, बेकिंग पाउडर मैंने यूज़ किया है और साथ दही। ये दोनों चीज़ें जो है हमारी डो को बहुत शानदार सॉफ्ट कर देंगी। और जब हम रोटी तवे के ऊपर रखेंगे तो एक जादू चलेगा जो आप देखेंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा। चलें जी, डो तैयार होगी। अच्छे से मैंने 3-4 मिनट में गूंद ली, इसको साइड पे रख दिया। अब एक प्यारा सा खूबसूरत सा पैन लेंगे, जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के जाएंगे। गरम नहीं ज़्यादा करना, फ़ौरन से आपने इसमें चिकन को ऐड कर देना है। अगर चिकन कभी भी आप मैरिनेटेड पैन में डालें तो फ्लेम और जो ऑयल है वो ठंडा होना चाहिए, वरना अगर आप एकदम से डालेंगे तो वाइट सा हो जाता है, जल सा जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, ज़हन में रखा करें। और चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। ढक्कन रख देंगे थोड़ी देर ताकि चिकन का पानी निकल सके और अपने ही पानी के अंदर ये अच्छे से पक सके। इस चिकन को आज एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे ताकि इसके अंदर बहुत शानदार खुशबू आए। जो ओरिजिनल शवारमा की रेसिपी होती है ना, उसके जो चिकन में 2 खुशबू होती हैं, एक जली हुई ये रेड चिली फ्लेक्स और दूसरा स्मोकी फ्लेवर। अगर आपने ये 2 चीज़ें ऐड कर दी तो आप कामयाब। अब यहाँ पे एक आम घरेलू चम्मच लेंगे, उसके अंदर एक जलता हुआ कोयला रख देंगे। ऑयल डालने से पहले आपके हाथ में ढक्कन होना चाहिए, वरना आपका धुआं जो है वो ज़ाया हो जाएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, फ़ौरन से ढक्कन रख देंगे और होल को कर देंगे बंद ताकि स्मोक इसके अंदर ही रहे। अब आपने वो काम कर दिया ना कि जब आप इसको खाएंगे मुझे दुआएं देंगे। इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें, ढक्कन उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सॉस बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है। ये वाइट सॉस की रेसिपी है, प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें। इसके अंदर 2 से 3 जस्ट लहसुन के जवे। और ये है हमारे पास वाइट पेपर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल दें। और ये है हमारे पास ऑरिगेनो, इटालियन हर्ब है, खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है। अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है हमारे पास तिल, ठीक है। तिल सबसे अहम है इस रेसिपी में, 1 टेबलस्पून है। 1 टीस्पून सिरका ऐड कर देंगे इसमें। और 1-2 चीज़ें और है वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। इसको जग में डाल देते हैं
और अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये है हमारे पास ऑयल 1 टेबल स्पून, ताकि ये बहुत गाढ़ा हो जाए, और ये मायोनीज तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अब आपने मशीन को ऑन कर देना है, ब्लेंडर को, और ये बहुत ही शानदार खुशबूदार बन जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो आप नॉर्मली स्टॉल से खाते हैं ना शवारमा सॉस, वो ये नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं होता, यकीन करें। ये आप बनाएं, आप दुआएं देंगे। रेड सॉस तैयार करेंगे, हाफ प्याज लिया हमने, ये थोड़ा सा कम बनता है, एक अदरक का लहसुन का जवा है, और चिली फ्लेक्स 1 खाने का चमचा, नमक 1/2 टी स्पून, और ये है ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सिरका, और ये है सोया सॉस, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। अब आपने इनको, ये क्वांटिटी में कम है तो इसको मसाला पीसने वाली मशीन में हम ग्राइंड कर लेंगे। ये लें जी, माशाल्लाह से तैयार हो गया। अब बहुत ही मज़ेदार स्टेप आने वाला है जिसका आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये है हमारे पास डो, जिसको हमने थोड़ा सा 10-15 मिनट का स्टे दिया था। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 2 चीज़ें बहुत शानदार हैं। एक चीज़ है बेकिंग पाउडर, और दूसरा है दही। अगर बेकिंग पाउडर नहीं भी अवेलेबल ना तो डजेंट मैटर, रहने दें, लेकिन दही पूरा काम करेगा इस रोटी को फुलाने का और इसको बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी करने का। नॉर्मल साइज का पेड़ा लेते हैं, इसको बेल लेते हैं, और अहम बात ये कि रोटी को आपने थोड़ा सा बारीक बेलना है, ठीक है। ये लें जी। अब आपने इसको तवे के ऊपर इस तरह से पका लेना है। अभी आप देखिएगा कि हमने जो इसके अंदर दही और बेकिंग पाउडर ऐड किया है वो क्या कमाल करता है, और माशाल्लाह से ये कितने अच्छे से सॉफ्ट और फ्लफी होगी। साइड्स चेंज करते रहें, और देखिएगा दूसरी तरफ से कहीं जल ना जाए। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। वो आप समझ लें कि हमें उससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है, और हमारा फिर दिल करता है कि हम मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो ये देखें, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखें आप ज़रा, दिल खुश हो जाएगा जब आपकी जो रोटी है वो इस तरह से बनेगी। अब इसके ऊपर आप लगा दें वाइट सॉस। ये वो सॉस नहीं है जो मार्केट से मिलता है जनाब, ये उससे बहुत बेहतर और अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार है। रेड सॉस थोड़ा सा कम क्वांटिटी में, आपके टेस्ट के ऊपर है, कम लगाएं ज़्यादा लगाएं। कुछ ज़्यादा स्पाइसी यूज़ करते हैं शवारमा के अंदर। और अब हमारे पास हैं कुछ बिल्कुल ही बारीक सैलड। ये सभी चीज़ें मैंने घर में मतलब खुद ही कटिंग खुद ही बनाई है, ताकि मैंने ब्रेड भी इसलिए मार्केट की यूज़ नहीं की ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चिकन ऐड करें, और एक ख़ास बात जो आपको याद रखनी है कि कभी भी जब आप सर्विंग करते हैं तो सफाई का खासा ख्याल रखा करें, खूबसूरती के ऊपर स्पेशल अटेंशन दिया करें, ताकि जब आप उनको सर्व करें किसी को भी तो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो सफाई और ख़ूबसूरती होती है। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस किया करें। टेस्ट तो बात की बात है। कवर करेंगे और इसको सर्व करें अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को। मुझे दुआ में याद रखिए। अब वीडियो को नीचे से लाइक करना आपने नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब, और दीजिए इजाज़त, सारी की इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।